उधर द संडे गार्जियन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई। इसमें अमेरिका में पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉबिंग अभियान चल रहा है। वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान का लॉबिंग अभियान ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने की संभावना के बीच ये अभियान है और इस लॉबिंग का मकसद पाकिस्तान की छवि को बदलना है। कश्मीर, आतंकवाद पर पाकिस्तान का पक्ष रखना, व्यापार और खनिज संसाधनों पर भी पाकिस्तान का पक्ष रखना। पाकिस्तान ने 13 लॉबिंग फर्मों से करार किया है। अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक 13 फर्मों से करार किया गया। लॉबिंग अभियान पर करीब 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ट्रंप के रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के बाद से ये अभियान शुरू हुआ था। क्या फिलहाल हो रहे कई सारे बयान, क्या फिलहाल हो रही कई सारी डिप्लोमेटिक बातें इस लॉबिंग अभियान के असर का नतीजा है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन बहुत कुछ यहां पर संडे गार्जियन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में निकलकर सामने आ रहा है। 2024 से मई 2025 तक अभिनंदन मिश्रा, एडिटर द संडे गार्जियन, मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिनंदन, पहले तो आप इस खबर को हमारे दर्शकों को समझा दें कि इस लॉबिंग को पाकिस्तान ने करने की क्यों कोशिश की। इस बात को जानते समझते हुए, जैसा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सब मानते हैं कि भारत का जो वहां पर लॉबिंग है, भारत की जो जगह है वो एक अलग है अमेरिका में। जी, लॉबिंग फर्म एक सिस्टम है यूएस का, जिसपे कंपनीज होती हैं, जिसको ज्यादातर यूएस डिप्लोमेट्स जो रिटायर हो जाते हैं या जो पॉलिटिशियंस रिटायर हो जाते हैं वो उसको लीड करते हैं, उसको वो हैंडल करते हैं। और उनका एक ही काम रहता है कि जैसे जो भी इनका क्लाइंट, जैसे इस केस में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के लिए यूएस पॉलिसी मेकर्स हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको जाके बताएंगे कि ये पाकिस्तान हमें एज अ यूएस को ये सब चीजें दे सकता है, इसलिए हमें पाकिस्तान के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। तो उनका ये काम रहता है। अब ये जो बैकग्राउंड है उसके संदर्भ में अक्टूबर 2024 से जब पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, जिसको हम लोग मिलिट्री, आईएसआई, उनके जो बिजनेस ग्रुप्स हैं पाकिस्तान, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जाके जो यूएस में जितनी भी लॉबिंग फर्म्स थी उनको जो ये बताया गया कि ये यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत क्लोज है, उनको जाके इन्होंने सबसे जाके मिले और सबसे 13 कंपनी से करार किया। और जो 13 नंबर है ये मई तक का था। अभी जितनी मेरे को जानकारी है कि उसमें 2 फर्म्स और जुड़ी हुई हैं, 15 हो गई हैं टोटल। और ये 13 कंपनीज के बाद जाके हम लोग उसका अभी इम्पैक्ट देख रहे हैं। पहलगाम मैसेकर के बाद भी पाकिस्तान को यूएस से कोई बहुत बड़ी डांट या कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं मिला। इनफैक्ट आईएमएफ ने उसी दौरान पाकिस्तान को एक बेल आउट दे दिया, जबकि इंडिया ने काफी प्रेशर डाला था इसमें कि आप इसको बेल आउट मत दीजिए, क्योंकि ये जो पैसा लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, वो टेररिज्म में डालते हैं। दूसरी चीज, मुझे इन्वेस्टिगेशन में एक चीज और पता चली कि इन्होंने जो फर्म को यूज किया था, उस फर्म के जो ओनर है वो जाके यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से मिले और एफएटीएफ को लेकर पाकिस्तान के बारे में बात की, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर था कि एफएटीएफ में उनको दोबारा डाल दिया जाएगा ग्रे लिस्ट में। बट क्योंकि लॉबिंग का नतीजा कहिए या जो रीजन रहा कि पाकिस्तान अभी फिलहाल वो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं है, लेकिन आईएमएफ में जो कुछ भी हुआ वो भी समझ में आता है। फिलहाल ट्रंप के आ रहे कंफ्यूजिंग बयान इस बात की तरफ इशारा करते हैं कुछ तो अंदर अंदर ऐसा हुआ है जिससे ये अलग ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अभिनंदन आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ।